गाइस, बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला लाया, ऐसा कौन सा स्कीम लाया कि कई सारी सैकड़ों के तादाद में स्टार्टअप कंपनियां बिहार में आ रही है। बिहार में आज के टाइम में सैकड़ों के तादाद में नए स्टार्टअप कंपनी शुरू हो रही है। बिहार की जो टॉप 10 नए स्टार्टअप कंपनी है उसके बारे में जानेंगे। किसी भी चीज़ की स्टार्टअप करने के लिए क्या करना पड़ता है और बिहार गवर्नमेंट कैसे यहाँ पर लोगों को फायदा पहुँचा रही है, पैसा दे रही है। अगर आप भी किसी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप भी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं खुद का, तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए बिहार गवर्नमेंट आपको कितना पैसा देगी, इसके बारे में जानेंगे। किस तरह से बिहार गवर्नमेंट का ये जो नया पॉलिसी है वो कैसे बिहार में बड़े लेवल पर स्टार्टअप ला रहा है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले बिहार के अंदर कौन कौन सी कंपनी आ चुकी है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं न्यू स्टार्टअप कंपनी के बारे में। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। ना सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कि बिहार गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि बिहार में इतना ज्यादा नया स्टार्टअप आ रहा है। गाइस, बिहार गवर्नमेंट बिहार में प्लांट को सेटअप करवाने के लिए, नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कई तरह के नए पॉलिसी और स्कीम पर काम कर रही है। अमित शाह ने अपने इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि हम बिहार को बहुत ही बड़े लेवल पर स्टार्टअप देंगे और स्टार्टअप जरूरी है। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, आप अपना खुद का कंपनी खड़ा कीजिए किसी भी फील्ड में। जब आप खुद की कंपनी खड़ा करते हैं, खुद का स्टार्टअप करते हैं, तो इसमें राज्य सरकार जो बिहार गवर्नमेंट है वो आपका सहायता करेगी। कैसे करेगी? तो जो मेन सहायता होता है वो होता है पैसा से। स्टार्टअप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो सरकार कई सारे स्कीम को लेकर के आई है जहाँ पर गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको इसके लिए पैसा देगी। अगर आप सिंपली बिहार के हैं तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। सरकार युवाओं को, महिलाओं को, छोटे उद्यमियों को सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े लेवल पर लोन देगी, जिससे कि आप अपना स्टार्टअप करो। इसके अंतर्गत बिहार सरकार ने 3 इंपॉर्टेंट चीज शुरू किया है। एक तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, एक लघु उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप नीति। और यहाँ पर हमारा स्पेशल फोकस होगा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। किसी भी प्रकार के स्टार्टअप के लिए चाहिए आइडिया कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट आपको आइडिया भी दे रही है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई नया इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है, तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। बिहार सरकार ने जो स्कीम लाया है वो आपको 2 लाख रुपये से लेकर के 25 लाख रुपया तक का राशि देगी, एज ए लोन देगी। लेकिन उसमें आपको 50% का सब्सिडी भी मिलेगा। अगर आप ग्रो कर गए तब तो आप आसानी से पैसा दे देंगे। अगर आप ग्रो नहीं भी कर पाते हैं फिर भी आपको 50% पैसा ही देना पड़ेगा। स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, ये सब कोई नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें रिस्क लेना पड़ता है। बिजनेस कोई छोटा मोटा चीज होता नहीं है, लेकिन आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार आ रही है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट, अगर आप कुछ छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो बिहार गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपये तक का डायरेक्ट लोन देगी बैंक से, और उसमें आपको 50% का सब्सिडी मिलेगा। इसके अलावा 10 लाख से लेकर के जो एकदम छोटा व्यवसाय है उसके लिए 2 लाख। इसके बाद अगर आप बिहार में कुछ बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं, मतलब अपना खुद का प्लान लगाना चाहते हैं जिसमें कि आप 10 लोगों को जॉब भी देंगे, इस तरह की चीजों के लिए गवर्नमेंट आपको 25 लाख रुपए तक का लोन देगी। तो 3 स्कीम लाया गया है और इन्हीं स्कीम के माध्यम से आज के टाइम में अब बिहार के लोग भी खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं। हालांकि जो स्टार्टअप कंपनियां आ रही है उन पर ही बात करेंगे, लेकिन बिहार के व्यक्ति कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं इसका पूरा व्यवस्था बिहार गवर्नमेंट कर चुकी है। तो अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवासी आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, ये कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास आइडिया होना चाहिए आप कैसे क्या करने वाले हैं। बिहार गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। ना बात करें कि बिहार में कौन कौन से सेक्टर में कंपनियां आ रही है, नए स्टार्टअप कहां पर आ रहे हैं, तो गाइस, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, इन क्षेत्रों में बड़े बड़े स्टार्टअप प्लांट शुरू हो रहे हैं। जैसे कि नए कोल्ड स्टोरेज को बनाना, फलों के रस की लाइन बनाना, शहद का प्रसंस्करण, मसाला का प्रोडक्शन, इसके अलावा फर्नीचर का बिजनेस, LED बल्ब असेंबली, कागज के थैले, बांस, बैंड, अगरबत्ती, इसके अलावा पशुपालन, इस तरह के जितने भी छोटे स्टार्टअप हैं इन सब के लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है। इसके अलावा बात करें IT सेक्टर की, तो IT सेक्टर में व्यापार केंद्र, वेब सॉफ्टवेयर विकास, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, नेटवर्किंग, ऑटो गैरेज, इस तरह की चीजों के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है। इसके अलावा एनवायरमेंट को लेकर के भी गवर्नमेंट कई तरह के परियोजनाओं पर काम कर रही है, जैसे कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पैसा निवेश कर सकते हैं, पैकेट बंद पेयजल। तो बिहार गवर्नमेंट अब आइडिया भी दे रही है, स्टार्टअप का आइडिया भी देगी, आपको पैसा भी देगी। बस आपके पास स्टार्टअप का प्लानिंग होना चाहिए, आप बस रिस्क लेने के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का स्टार्टअप करते हैं तो उसमें रिस्क है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की कई सारी रिस्क रहती है। तो जो स्टार्टअप है वो तो आम पब्लिक करती है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं जो पहले से अपना स्टार्टअप कर चुकी है, उस तरह की जो कंपनी आ रही है वो बड़े लेवल पर रोजगार दे रही है। लेकिन बिहार को आज के टाइम में स्टार्टअप की काफी ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा स्टार्टअप होगा, बिहार की जनसंख्या अगर 14 करोड़ की है, उसमें से अगर 1 करोड़ लोग भी स्टार्टअप करते हैं तो बिहार के सारे लोगों को जॉब मिल जाएगा। छोटा मोटा स्टार्टअप भी 10 से 15 लोगों को जॉब देगा। अगर हजारों के तादाद में स्टार्टअप शुरू होता है तो बहुत ही बड़े लेवल पर लोगों को जॉब मिलेगा। जैसे कि आप गांव में रहते हैं, आपके गांव में खेती काफी ज्यादा होती है, आपने यहाँ पर शुरू कर दिया राइस मिल,
अब राइस मिल में आपने खुद का अपना ब्रांड बनाया कि मेरा ये खुद का ब्रांड है और इस नाम से मैं पूरे मार्केट में राइस बेचूंगा। और इसके लिए आप क्या करते हैं, किसानों से चावल खरीदते हैं। जो किसान मार्केट में जाकर के चावल बेचते हैं वही दाम में आप उनसे चावल खरीदते हैं। वहां से चावल लेने के बाद आप राइस मिल में खुद के ब्रांड के चावल को तैयार करवाते हैं, उसके बाद मार्केट में चावल को बेचते हैं। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं स्टार्टअप। आप जब राइस मिल खोलिएगा तो आपको उसमें 40 से 50 लोगों को जॉब देना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने किसानों का चावल लीजिएगा, उनको भी बाहर नहीं भेजना पड़ेगा चावल। तो इस तरह के जितने बिजनेस होते हैं जिसमें कि आप 10 से 12 लोगों को जॉब देते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं, अपना खुद का प्लान खोलते हैं, इस तरह की चीजों को बोलते हैं स्टार्टअप। और ये हर सेक्टर में होता है ना। बात करें कि आज के टाइम में बिहार के अंदर कौन सी बड़ी स्टार्टअप कंपनी सक्सेस है, तो गाइस डी हार्ट, किसानों के लिए कृषि तकनीक, एग्री टीच, इस तरह की चीजों पर काम करती है डी हार्ट। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि रन कर रही है। इसके बाद है रॉब बेज, झाजी स्टोर, इंग्लिश यारी, हनुमान, बीरो पावर, स्टेपीफाई, जो कि भागलपुर का एक सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाला कृषि का सामान बनाते हैं। इन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया है स्टेपीफाई। ठीक वैसे ही बीरो पावर है जो कि ऊर्जा और तकनीकी का सामान बनाते हैं। हनुमान जो कि स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन चिकित्सा, इस तरह की चीज़ों पर काम करते हैं। तो इस तरह कई सारे लोग हैं जो कि अपना खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं। और जब भी स्टार्टअप खुलता है तो वहाँ पर 10 से 12 लोगों को जॉब मिलना ही मिलना है। जितना ज़्यादा उसका विस्तार होगा उतना ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। देखिए साथियों, आप मालिक हैं और हम सब सेवक हैं। ये सेवक, प्रधान सेवक मैं जरूर हूं, मुख्य सेवक बिहार में है और सभी लोग आपके बीच में काम करना चाहते हैं और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना चाहते हैं। क्योंकि रोजगार तभी मिलेगा जब यहां इंडस्ट्री लगेगा। कई जगह हम लोगों ने इसका प्रयास शुरू किया है। 2400 मेगावाट का बिजली थर्मल पावर प्लांट पीरपैती में लग रहा है, उसको भी आगे 1600 मेगावाट और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस दोनों को यदि जोड़ दीजिएगा तो आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ पीरपैती में लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपकी धरती पर आने का काम शुरू हो जाए। अभी हम लोगों ने बांका में एक अभियान के तहत शुरुआत कराया कि न्यूक्लियर के ऊपर पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया जाए। उसका भी अध्ययन का काम चल रहा है और उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से स्टार्टअप को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जिनके पास पैसा कम पड़ रहा है वो 10 से 25 लाख रुपया लोन ले रहे हैं बिहार सरकार से और उससे ग्रो कर रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है वो ये है कि बिहार गवर्नमेंट अब तक 10 लाख रुपया जो दे रही थी अब इसे बढ़ा करके 25 लाख करेगी। 25 लाख तक का फंड दिया जाएगा, यानी कि करोड़ों रुपया स्टार्टअप पर खर्च किया जाएगा। आने वाले 4 से 5 सालों में आपको दिखेगा कि बिहार में बड़े लेवल पर स्टार्टअप कंपनियां शुरू हुई है। अब तक 1500 से अधिक कंपनियों ने अपना नाम रजिस्टर कर लिया है स्टार्टअप के लिए और कई सारी कंपनियां अपना काम भी शुरू कर चुकी है। तो अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल पर बिहार स्टार्टअप पोर्टल या फिर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। अगर आप और भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको 75 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक का लोन देगी। लेकिन इन सब के लिए आपको दिखाना होगा कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट आपको बैंक से पैसा दिलवाएगी। तो सिंपली आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बाकी और कौन कौन सी नई स्टार्टअप कंपनियां बिहार में आने वाली है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको क्या लगता है आने वाले सालों में बिहार में स्टार्टअप की संख्या 5000 10,000 को पार करेगी? कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।